नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कल दिल्ली में फिर एसवाईएल को लेकर मीटिंग। दोनों राज्यों के सीएम मीटिंग में होंगे शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला दौरे पर। पंचकुला इंद्रधनुष सभागार में आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गरीब परिवारों को बांटे 100 गज के प्लाट। ग्रामीण आवास योजना 2 के लाभार्थियों को दिया आवंटन पत्र। कालका की फास्ट फूड शॉप में हुआ जोरदार धमाका। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। मलबे में दबी 2 गाड़ियां। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल मंगलवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। यहां वे 2 महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। पहली बैठक दोपहर 12 बजे हरियाणा भवन में प्रदेश के भाजपा सांसदों के साथ होगी, जिसमें केंद्र और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी बैठक शाम 4 बजे सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब के साथ होगी। बैठक में दोनों राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इस अहम बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछली बैठक में कहा था कि यदि पंजाब को रावी और चिनाब नदियों से पानी मिलता है तो वे हरियाणा को पानी देने में सहयोग करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई थी। साथ ही जोर दिया था कि पंजाब और हरियाणा के बीच यह विवाद जल्द समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन पंजाब ने 2004 में जल समझौते को रद्द कर दिया, जिससे यह विवाद और जटिल हो गया। अब देखना यह है कि कल होने वाली इस मीटिंग में क्या हल निकलता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला दौरे पर आए। आज पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में आवंटन पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत लाभार्थियों को आवंटन पत्र बांटने पहुंचे। मुख्यमंत्री सैनी ने गरीब परिवारों के लिए 100 गज के प्लाट दिए हैं। इस मौके पर सीएम नायब सैनी के साथ और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी ने वहां मंच से ग्रामीण आवास योजना 2 के लाभार्थियों को संबोधित किया और उन्हें आवंटन पत्र मिलने पर बधाई दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हर गरीब परिवार के सिर पर छत मुहैया करवाने का काम कर रही है और इसी के तहत ग्रामीण आवास योजना 2 के अंतर्गत इन लाभार्थियों को आवंटन पत्र दिए गए हैं। यह योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गरीबों को खुद का घर बनाने का अवसर देना है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि पहले चरण में 1 लाख परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे और अगले चरण में 1 लाख और परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। और अब तक सरकार को इस योजना के लिए 5 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें से पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की यह पहल उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो वर्षों से खुद का घर और बेहतरीन जीवन जीने का सपना देख रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज ही मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकीत के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी, ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज, जिसका हमारे साईं साहब ने भी जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं, उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि उसका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो अक्सर एक ही जवाब आता है कि उसका अपना घर हो। मेरा मानना है कि घर वह जगह होती है
जहां हमारे परिवार की खुशियां बसती हैं, जहां हमारे बच्चे खेलते हैं, जहां हम सुकून से अपनी जिंदगी के सुनहरे पल व्यतीत करते हैं, जहां एक घर, एक सपना है, एक भरोसा है और एक सुरक्षा का ये कवच है। मैं आप सबको आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के 4 सरपंचों को स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सम्मानित करेंगे। दरअसल 13 अगस्त को ये चारों सरपंच दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर इनकी देखरेख के लिए फरीदाबाद जिला स्वच्छता मिशन के परियोजना अधिकारी उपेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सम्मानित होने वाले सरपंचों के नाम रविंद्र सिंह बांकुरा सरपंच गांव बहादुरपुर फरीदाबाद, सुमित्रा देवी महिला सरपंच गांव शेरपुरा भिवानी, रतनपाल सिंह सरपंच गांव नीरपुर राजपूत महेंद्रगढ़ और जसमेर सिंह सरपंच गांव सुल्तानपुर करनाल से हैं। इन सरपंचों के कार्य न केवल प्रशंसनीय हैं बल्कि अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। सरकार द्वारा इनका सम्मान एक सकारात्मक संदेश है कि जब स्थानीय नेतृत्व संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। पंचकुला के कालका में एक फास्ट फूड शॉप में आज उस समय हड़कंप मच गया। यहां सुबह 9 बजे अचानक एक ब्लास्ट हुआ और दुकान बंद होने के बावजूद हुए इस धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। ब्लास्ट की वजह से 2 गाड़ियां मलबे में दब गई। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि दुकान का शटर सड़क से 100 मीटर दूर जाकर गिरा। दुकान के आसपास खड़ी बाइक और स्कूटी भी इस धमाके से गिर गई। धमाके से शॉप में भारी तबाही हुई, लेकिन दुकान बंद होने के कारण किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ब्लास्ट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग दहशत में आ गए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन इस देश की जनता ने अंग्रेजों के शासन को पराजित करके प्रजातंत्र स्थापित किया है तथा प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी। विज मीडिया कर्मियों द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पवार भी उपस्थित रहे। मंत्री विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी को झूठ बोलने की आदत है तथा राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने एक नीति बनाई है जिसके तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक जिहाद छेड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले वे ईडी, सीबीआई और अदालतों के खिलाफ बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र की स्तंभ है, लेकिन विपक्ष इनको गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहता है क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इसने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। हालांकि महात्मा गांधी जी ने कहा था नवाखली में कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, उसमें करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। तो पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए। फिर इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा दी। धारा 370 लगने से कश्मीर में आतंकवाद उपजा है और अपने 55 साल के शासन काल के दौरान इन्होंने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार ने आने के बाद कश्मीर से धारा 370 को हटाया है और अब वहाँ पर आतंकवाद की गतियों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है और अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो उनके आतंकवादी अड्डे थे
पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक बुजुर्ग नागरिक द्वारा उठाई गई गंभीर शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आयोग के समक्ष अमर सिंह मुरवाला निवासी जिला पानीपत द्वारा दायर संयुक्त शिकायत में 3 प्रमुख मुद्दों को उठाया गया, जिनमें पारिवारिक पहचान पत्र की मनमानी रद्दीकरण, आवास योजना से वंचित करना और वृद्धाश्रम में अमानवीय स्थिति में रहने की विवशता शामिल है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने इसे गंभीर प्रशासनिक विफलता और संवेदनशीलता करार दिया और इसे अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा में जीवन के अधिकार, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत दायित्वों की अनदेखी बताया। आयोग ने इसे एक यांत्रिक, अपारदर्शी और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का मामला माना। वहीं न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने आदेश दिया कि परिवार पहचान पत्र की जांच कर पुनः सक्रिय किया जाए, शिकायतकर्ता की पात्रता की दोबारा जांच करें। वहीं उन्होंने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले पेश करें। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2025 को होगी। गोहाना शहर में शराब के नशे में एक युवक ड्रेन नंबर 8 में गिरकर डूब गया। भाई ने रस्सी के सहारे उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन अभी तक युवक का कुछ भी पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। युवक की पहचान विष्णुनगर वार्ड 10 निवासी गोविंद के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि वह नशे करने का आदी था। उसका घर भी ड्रेन के पास ही है और वह घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था और इसी दौरान अचानक वह ड्रेन में गिर गया। बारिश के कारण ड्रेन में पानी का तेज बहाव था, जिससे बहकर वह आगे चला गया। कैथल के सीवन थाना क्षेत्र में एक मकान से बाइक और मोबाइल फोन चोरी मामले में सीआईए 1 पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार करके 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि दौरान आरोपी के कब्जे से 4 चोरी की बाइक, 1 स्कूटी, 2 मोबाइल फोन और 2 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। डीएसपी मुख्यालय बीआर महान ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव रामनगर भूना निवासी एक महिला की शिकायत के मुताबिक 29 जुलाई को सुबह एक अज्ञात व्यक्ति उनके मकान में घुसकर अंदर रखी बाइक और एक मोबाइल फोन चोरी करके ले गया, जिसके बारे में थाना सीवन में मामला दर्ज कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच सीआईए 1 प्रभारी एएसआई जसवंत सिंह की अगुवाई में एएसआई शमशेर सिंह टीम द्वारा करते हुए 31 जुलाई को आरोपी मांडी सदरा निवासी बूटा सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पूछताछ के लिए न्यायालय से 2 दिन पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी बूटा सिंह ने पूछताछ कर बताया कि वह नशा करने का आदी है और उसने रामनगर भुना से उपरोक्त मामले में मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन चोरी किया है, जो उसके कब्जे से उक्त बाइक और फोन भी बरामद कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपी बूटा सिंह उपरोक्त ने सीवन और चीका थाना के एरिया से मोटरसाइकिल, स्कूटी और गैस सिलेंडर चोरी करने के बारे में भी कबूल किया है। आरोपी बूटा सिंह के कब्जे से 3 अन्य चोरी की बाइक, 1 स्कूटी बरामद की गई है, जो बाइक और स्कूटी सीवन में चीका एरिया से चोरी की गई है। इसके अलावा 2 गैस सिलेंडर और 1 अन्य चोरीशुदा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैथल में सेवा संघ के 46वें स्थापना दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कैथल के पूर्व विधायक लीलाराम, नगर परिषद के अध्यक्ष सुरभि गर्ग, सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष और शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहर में सामाजिक एकता, भक्ति और सेवा की भावना का अनूठा संगम देखने को मिला। समारोह में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश डाला गया और भक्ति भाव से भरा कीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।